उसके बाद में जब चारों भाइयों का बंटवारा हुआ तो श्री राम जी ने शत्रुघ्न को दी थी ये मूर्ति दे दी। तो इस तरीके से ये मथुरा फिर लोप हो गई। लोप होने के बाद में एक माँ के एक पुत्र बने। तो एक संत भगवान भिक्षा लेने के लिए जाते तो उनको ये बच्चा मिला। तो उनके यहाँ गए, चंचल थे मदन मोहन जी। तो उस समय कहा गया, संत भगवान ने कहा कि मैया भिक्षा दो। तो बोले कि मेरे पास में देने को कुछ नहीं है, ये लाला है या ये ले जाओ। तो मदन मोहन जी को दे दिया। अच्छा। वो वृंदावन ही नहीं ले आए, वृंदावन में अपने यहाँ रखने लगे। तो एक बार एक सौदागर का एक जहाज फंस गया, नहीं चल रहा, बंद हो गया। सही वो आया तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरा जहाज ऐसे से नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कही कि एक बच्चा होगा मदन मोहन नाम से टेढ़ लगाना, वो आएगा उन्हें ले जाना, वो चला देंगे। जैसे ही मदन मोहन को बुलाया वैसे ही वो गए, उन्होंने जहाज के हाथ लगाया तो वो जहाज चल दिया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अच्छा, ये जहाज यमुना जी में फंसा? हाँ, यमुना जी में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या सेवा करूं? एक काम करो कि यहाँ पर आप इनका मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दो वृंदावन में, जमुना के किनारे, वो भोग की व्यवस्था कर। तो सौदागर ने वहाँ पर जमुना के किनारे मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दिया। उसके बाद में जिस समय यमुनों का आक्रमण हुआ तो यहाँ से 5 ठाकुर को जयपुर के महाराज जयपुर ले गए। तो वहाँ जयपुर के महाराज उनकी सेवा पूजा करते थे। तो उनकी पुत्री उनकी सेवा पूजा करने लग गई। तो जिस समय उनकी पुत्री का विवाह करौली के राजकुमार के साथ में हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटी मांगो, क्या मांगती हो? तो उन्होंने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो आप मुझे मदन मोहन जी को दे दो। उन्होंने मदन मोहन जी, बेटी इन्हें लेके जाओगी तो इनकी सेवा पूजा करोगी, सास ससुर की सेवा नहीं कर पाओगी, पति की सेवा नहीं कर पाओगी, इसलिए हम लोगों की इज्जत नहीं रहेगी, तो इसलिए मत ले जाओ। नहीं, अगर देना है तो यही दो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चा प्रेम करती हो मदन मोहन से तो इसी तरीके की 7 प्रतिमा रख दी जाएंगी, उन्हीं के बीच में मदन मोहन जी रख दिए जाएंगे और तुम्हारी आंखों से पट्टी बांध दी जाएगी और तुम अगर पहचान लोगी तो तुम्हें मदन मोहन जी दे देंगे। तो उनकी रात को उनकी पुत्री वही बिल्कुल आई। तो उन्हें सपने में भगवान दिखे और कहा रोती क्यों हो? जिस समय तुम्हारे पिता तुम्हारी आंखों से पट्टी बांधे तो जिस समय मूर्तियों को देखो तो जिसकी कनिष्ठ का उंगली ऊपर की तरफ हो तो समझ लेना कि मैं ही। जैसे ही उन्होंने निरीक्षण किया सही मदन मोहन जी ने अपनी कन्या का उंगली ऊपर कर दी, सईयों के हाथ रख दिया। तो इस तरीके से ये करौली में आ गई। अच्छा, तो आज भी करौली में। अच्छा, आप करौली में हैं? करौली मेन मदन मोहन जी।